नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में BA6 सेमेस्टर ज्योग्राफी का सेकंड पेपर हम लेके आ चुके हैं। ये बच्चों कानपुर विश्वविद्यालय में आज ही इसका एग्जाम कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी सर आप इसके भी आंसर की कराइए, तो आज की क्लास में हम इसी के आंसर की करा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले और साथ में जिन भी विश्वविद्यालय में पेपर नहीं हुआ है, जैसे कि माँ सकौरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में कल बच्चों पेपर लगा हुआ, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास साबित होगी। MJPRU, BU झांसी, आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों हमारी क्लास रहेगी। पेपर आपको ये दूसरा है, इसका फर्स्ट पेपर ऑलरेडी मैंने करा दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके आप पेपरों को देख सकते हैं। पेपर जो दूसरा है इसमें आपको पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट, आपको पढ़ना है। ये पेपर का आपका नेम है, ये पेपर का आपका टाइटल है। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। कानपुर विश्वविद्यालय में बच्चों 1.5 घंटा समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। इसमें टोटल जो कि 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल 75 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि अपवादवाद के प्रतिपादक कौन है, आपको बताना था। अपवाद के जो है प्रतिपादक कौन थे, आपको ये बताना था बच्चों। तो इमैनुअल कांट थे। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो अवधारणा है लेवेंसरम, ये जो किससे संबंधित है, आपको बताना है। ये बच्चों जो अवधारणा है ये संबंधित है एफ रटजल से। इसमें का सी फेडरिक जो है रटजल से संबंधित है। हाँ, इसमें का बच्चों तीसरा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा विडाल डी ब्लास के द्वारा जो है या फिर उनसे संबंधित है, फिर उनके द्वारा दी गई है। तो पेज संकल्पना विशिष्ट जीवन पद्धति दोनों है बच्चों। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि जनसंख्या संसाधन प्रदेश की अवधारणा संबंधित है, तो किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो एकरमैन से है। इसमें का पहला। फिर एक निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन भूगोल की पराक्रम से संबंधित है, आपको बताना है। तो कहोगे क्षेत्रीय भिन्नता का निरूपण है। इसमें का बी। फिर है कि अवस्थित की संकल्पना के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसमें जो है बच्चों क्या सम्मिलित है आपको बताना है। तो ज्यामितीय स्थित, प्राकृतिक स्थित, सापेक्ष स्थित, ये सभी है। इसमें का डी। फिर है कि बृहत मापनी का वास्तविक उदाहरण क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो वास्तविक उदाहरण है 1/, जो है आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों मानचित्र कला में हर जो हर होता है बच्चों, जितना छोटा होता है मापनी उतनी ही बड़ी मानी जो कि बृहत होती है। इसमें का अब लगा दीजिएगा पहला। फिर है तो कंपेज का जो प्रयोग बच्चों किया है, ठीक है, डी विटलसी ने किया है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। उसके बाद है एकरूपतावाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है बच्चों, तो जेम्स हंटन ने। इसमें का पहला होगा। फिर आपका बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवहार परक भूगोल की संकल्पना का किसने जो है सूत्रपात किया है। ठीक है, तो विलियम जो है किर्क ने। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया, आपको ये बताना है। तो किसने बच्चों किया है, तो इसका बच्चों जो आरंभ किया था बच्चों, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चों, तो इसमें जो है डेविड जो कि हार्वे ने किया है। किसने किया है, डेविड हार्वे ने बच्चों किया है। लेकिन कोई भी इसमें का ऑप्शन सही नहीं, इसलिए इसमें का आप लगा दीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि तुवान ने सर्वप्रथम 1976 में किस शब्द का प्रयोग किया, आपको बताना है। ठीक है, तो किस शब्द का जो प्रयोग किया है आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो कहोगे जो है मानवतावाद का। इसमें का राइट आपका रहेगा बच्चों डी। उसके बाद है कि एक पुस्तक है बच्चों ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, ये बच्चों जो है संबंधित है। तो किससे संबंधित है, अभी किसके द्वारा लिखी गई, तो कहोगे डेविड स्मिथ के द्वारा। इसमें का सी। फिर है कि किसने जो है आर्थिक आधार संकल्पना के विकास में योगदान दिया है, आपको ये बताना है। तो होमर, रिचर्ड उलमैन सभी ने दिया है। इसमें का डी। फिर है कि केंद्र स्थल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है। तो मार्क जो है जेफरसन ने। इसमें का पहला। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन की केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने जो है इसका प्रतिपादन किया है, तो वाल्टर जो है क्रिस्टालर ने। इसमें का बी। फिर एक की भौगोलिक ग्रंथ है सूर्य प्रजापति संबंधित हैं।
तो किस काल से बच्चों संबंधित है आपको बताना है। तो ये बच्चों जैन काल से है, इसमें का पहला। फिर है कि पुराणों के विषय जो प्रमुख विषय हैं वो क्या है, तो दोनों हैं, सर्ग मवंतर ये दोनों है, इसमें का सी है। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ कि पंच सिद्धांतिका, ये बच्चों जो है संबंधित है। तो ये जो है जो संबंधित है बच्चों वह रहा मिहिर से संबंधित है, इसमें का डी। मालविका निमित्रम, ये बच्चों क्या है, किससे संबंधित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये बच्चों जो संबंधित है कालिदास से, इसमें का पहला लगा दीजिए। कालिदास के द्वारा बच्चों रचित उनका पहला ये नाटक है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के सिद्धांत सेरोमनी और करुण कुतूहल, ये बच्चों जो है संबंधित है, तो कहोगे भास्कर आचार्य से। इसमें से अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ऋग्वेद का एक मंत्र है, ठीक है। तो कौन सा बच्चों मंत्र है, तो कहोगे परम तेजोसमय परमेश्वरम से ज्ञान और प्राकृत की उत्पत्ति होती है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जम्बू द्वीप के कितने बच्चों उपखंड हैं, तो 9 हैं, इसमें का सी है। उसके बाद यहाँ से बच्चों आपको मिलान आपको करना था, ठीक है, किससे संबंधित है, इलाव्रत। इलाव्रत का बच्चों जो मिलान हो जाएगा ये उच्चवर्ती जो कि प्रदेश है ये। फिर है कि किमपुरुष, ये बच्चों किससे संबंधित है, तो तिब्बत से, इसमें का रहेगा। ये जो है मिलान बच्चों इसमें का जो राइट रहेगा, इसमें सभी जो मिलान है बच्चों सही ही दिए हुए हैं, तो इसमें का पहला ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर है अर्जिकिया नदी जो है संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है। ये बच्चों जो नदी है ब्यास से संबंधित है, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि घोष का तात्पर्य क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो घोष का बच्चों जो तात्पर्य है बृहद, जो कि एक ग्राम है, बड़ा गांव है। उसके बाद कि महाभाष्य से संबंधित है, पतंजलि से जो अष्टाध्यायी का है, तो कौन संबंधित बच्चों, तो क्योंकि पढ़नी है। उसके बाद है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बच्चों, तो 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व। उसके बाद है कि केदार का क्या तात्पर्य है आपको बताना है, तो जलमग्न भूमि होगा, इसमें काशी। फिर है कि चीनी यात्री फयान, ये जो है भारत बच्चों कब आया था, तो 300 जो है 99 ईसा पूर्व में। उसके बाद है कि बौद्ध काल में समस्त उत्तरी भारत कितने जो है राज्यों में विभाजित था आपको बताना है, तो 16 में। फिर है कि अंग की राजधानी क्या है आपको बताना, तो कहोगे चंपा, इसमें का राइट जो रहेगा बच्चों सी ऑप्शन, क्योंकि बच्चों अंग महाजनपद की जो राजधानी थी चंपा थी, जो प्राचीन भारत में प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक थी। उसके बाद है कि प्राचीन शास्त्रीय काल है, तो 6 शताब्दी ईसा पूर्व से 300 ईसा। उसके बाद है कि निम्नलिखित से कौन अरब में भौगोलिक ज्ञान के विकास की पृष्ठभूमि है, तो कहोगे सभी हैं, इसमें का डी लगाना था। फिर किसने जो है टालमी की पुस्तक जो है आल, जो कि माजेस्ट के अनुरूप जो है कानून उल मसूदी लिखा, तो किसने बच्चों लिखा था, ठीक है, तो कहोगे अलबरूनी ने। किसने बच्चों लिखा था, अलबरूनी ने, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि रास्ते और मुमालिक नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा ये लिखी गई है, तो ये जो है जो कि इब्न खुर्दाद जो कि बेह के द्वारा लिखी गई है, इसमें का पहला है। फिर है कि हिंद के करिश्मे और चीन जापान का भूगोल किस अरब भूगोलवेत्ता का है आपको बताना है, तो सभी लोगों का इसमें डी लगा दीजिएगा। फिर है कि पुनर्जागरण काल के प्रमुख खोज यात्री हैं, तो कौन है भैया, तो दोनों हैं, मार्को पोलो जोन्स, ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद है कि कोलंबस किनकी जो है पुस्तक से अधिक प्रभावित था आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो है पियरी द एली की पुस्तक जो कि इमेजियो मुंडी से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो दिया हुआ है, मैगेलन जल संधि स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है बच्चों, तो ये जो है दक्षिण अमेरिका में, इसमें का भी होगा। फिर है कि लुटेरो का जो द्वीप का संबंध है किससे है, लुटेरो का द्वीप इसका संबंध जो है किससे है आपको बताना है, ठीक है, तो कहोगे मैगेलन से है, इसमें का भी। फिर है कि नई दुनिया अमेरिका का नाम कैसे जो है रखा गया आपको बताना है, ठीक है।
तो कहोगे जो है अमेरिगो वसपुक्की के द्वारा, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर है कि निकोलस कापरनिकस ने कब सौरमंडल संबंधी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, आपको बताना था, तो 1543 में। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है कि शुद्ध आकृति वाले बेलनाकार प्रक्षेप की रचना किसने की थी, ठीक है, तो कहोगे गरहार्ड मैकेटर ने। इसमें का बी होगा। उसके बाद है कि जापान और श्याम का भौगोलिक वर्णन नामक पुस्तक जो है प्रकाशित की गई थी, तो किसके द्वारा बच्चों, तो वेरेनियस के द्वारा। इसमें का पहला। उसके बाद देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, किसने जो है भौतिक भूगोल मानव भूगोल के द्वैत को असंगत बताया है, तो किसने बच्चों बताया है, तो कहोगे हार्न सोर्न ने। इसमें का सी है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन रीटर के शिष्य हुए, आपको बताना है, तो रीटर के बच्चे जो शिष्य हुए थे ये सभी हैं, रिकलस, कीपर्ट और जो है गुयोट, ये सभी इसके शिष्य हुए हैं। फिर एक निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रिफिन टेलर से नहीं है, आपको बताना है, तो गतिशीलता के सिद्धांत बच्चों इनसे संबंधित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है जेलेस्की से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अपवर्तन चक्र संकल्पना है, पीटर जो है हैगन की है। इसमें का ये जो है बच्चों किसका है, तो WM जो कि डेविस का है। इसमें का बच्चों सी लगाना था। फिर है कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, तो पीटर हैगन जी हैं, हैगर जी। इसमें का पहला। उसके बाद है कि मानव पृथ्वी की उपज है, ये बच्चों कथन किसका है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, सैंपल जी का कथन है। उसके बाद है कि मानव परिस्थिति के जनक कौन है, आपको बताना है। मानव परिस्थिति के जो जनक है बच्चों वो आपके जो है बैरोज जी हैं। इसमें का भी। फिर है कि प्राइमेट सिटी का सिद्धांत किसने दिया, आपको बताना है, तो मार्क जेफरसन ने। इसमें का सी। फिर है कि टीओ मैप जो किस काल में बनाए गए थे, आपको बताना है, तो अंधकार काल में। इसमें का भी। फिर है कि स्ट्रेबो संबंधित है, ये बच्चों जो है यूनान स्कूल से संबंधित है। इसमें का भी होगा। फिर है कि भूगोल के पिता कहलाते हैं, तो भूगोल के पिता बच्चों कौन है, तो कहोगे इरोटोस्थनीज हैं। इसमें का पहला। फिर है जस पीरियोड्स का तात्पर्य किससे है, आपको ये बताना है, तो पृथ्वी के विवरण से है। इसमें का भी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेकेटियस से संबंधित है, आपको बताना है, तो कौन सी पुस्तक है, तो इनकी जो पुस्तक है बच्चों जस पीरियोड्स है। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किताब उल हिंद, ये बच्चों किसकी रचना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो अलबरूनी की बच्चों है। इसमें का पहला। फिर कि रहला बच्चों संबंधित है, तो ये जो है इब्न बतूता से संबंधित है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है कि सांस्कृतिक उद्गम स्थल में कौन सा विद्वान जो है जुड़ा है इससे, आपको बताना है, तो कार्ल जो है साबर जी हैं। उसके बाद है कि लघु प्रदेश की संकल्पना किस भौगोलिक स्कूल से है, आपको बताना है, ठीक है, तो किससे है बच्चों, तो गए फ्रांस के स्कूल से। उसके बाद है कि मानव भूगोल की समस्याएं किस विद्वान से संबंधित रचना है, तो कहोगे जो है अल्बर्ट डिमेंजिया से है। उसके बाद है कि फ्रांस में ग्रामीण अधिवास भूगोल पर व्यवस्थित एवं महत्वपूर्ण अध्ययन किसने किया, आपको बताना है, तो अल्बर्ट जो है डिमेंजिया ने ही किया है। इसमें का भी। फिर है कि हृदय स्थल की संकल्पना संबंधित है, तो ये बच्चों जो है जो कि HJ मैकिंडर से संबंधित है। उसके बाद है कि पार्थिव एकता के सिद्धांत किसने दिया है, आपको बताना है, तो रेकलस ने दिया है। इसमें का पहला। फिर कि अग्निकुंडे एवं कासमस से संबंधित हैं, तो कौन बच्चों से संबंधित हैं, तो कहोगे कार्ल रेटर हेम्बोल्ट जी हैं। इसमें का बच्चों पहला लगाइएगा। उसके बाद है कि ब्रिटेन में भूमि का सर्वेक्षण किसके नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, कहोगे डडले स्टाम के नेतृत्व में। इसमें का सी होगा। फिर है कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम किसने बांटा था, आपको बताना है, तो कहोगे AJ हर्बर्टसन ने। इसमें का डी। उसके बाद है कि रोम स्कूल में किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल के पिता कहते हैं, आपको बताना है, तो किसको बच्चों भूगोल का पिता कहा जाता है, तो कहोगे हिकेटियस को। इसमें का पहला होगा। उसके बाद है कि अक्षांशा और देशांतर की अवधारणा का किसने जो है परिचय दिया, आपको बताना है, तो किसने बच्चों परिचय दिया था, ठीक है, तो कहोगे हिपर्सन ने। इसमें का पहला। उसके बाद है कि प्राचीन ग्रीक में पृथ्वी की परिधि की किसने जो है गणना की, तो कहोगे
इरेटोस्थनीज ने। उसके बाद है कि अरब भौगोलिक चिंतन का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। तो कहोगे जो है 8वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य विकसित भौगोलिक ज्ञान को प्रस्तुत करना। उसके बाद है कि किस जो अरब भूगोलवेत्ता में विस्तृत जो विश्व मानचित्र को जो है सर्जित किया है। ठीक है, तो कहोगे जो है मोहम्मद अल इदरीसी ने। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर है कि हाँ, फिर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि मुक़द्दिमा जो पुस्तक है ये संबंधित है तो इब्न जो कि खालदून से है, इसमें का पहला होगा। फिर है कि हेम्बोल्ट ने किस भूगोल को जन्म दिया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कहोगे जो है हेम्बोल्ट ने बच्चों कर्मिक भूगोल का जन्म दिया, इसमें का भी है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन प्राकृत की एकता में विश्वास करता है, तो हेम्बोल्ट जी हैं। उसके बाद यहाँ से दिया हुआ है कि वाल्कर कुंडे ये जो पुस्तक है किसके द्वारा बच्चों लिखी गई, तो फ्रेडरिक जो है रटजल के द्वारा। फिर है कि कुमारी सैंपल की मूल रचना क्या है। ठीक है, तो क्या है बच्चों उनकी रचना, तो कहोगे भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता नव निश्चयवाद के समर्थक हैं, तो आपके जॉर्ज जो कि तैथम थे, इसमें का पहला। फिर यहाँ से दिया हुआ कि यूरोप का भौगोलिक ऐतिहासिक सांख्यिकी चित्रण का यह पुस्तक संबंधित है। यह बच्चों जो पुस्तक है किससे संबंधित है, तो कहोगे रीटर से, कार्ल रीटर से, इसमें का भी है। फिर कि रीटर की सबसे विख्यात ग्रंथमाला अग्निकुंडे के कितने जो है बच्चों इसके खंड थे, आपको बताना है। इसके बच्चों 19 खंड थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। अग्निकुंडे जो कि कार्ल रीटर के द्वारा विख्यात ग्रंथमाला है। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक फ्रेडरिक रटजल से संबंधित है, आपको बताना है। तो कौन सी बच्चों पुस्तक संबंधित है, तो जो कि मानव शास्त्रीय भूगोल, वाल्कर कुंडे राजनीति भूगोल, सभी बच्चों से संबंधित है, इसमें का डी। यहाँ से बच्चों भी आपको मिलान करना था। अग्निकुंडे बच्चों ये जो है कार्ल रीटर के द्वारा दिया गया। फिर कि कास्मस हेम्बोल्ट के द्वारा। इसमें सभी मिलान एकदम सही ही हैं, सभी का सेम सेम ही बच्चों मिलान रहेगा। तो इसमें का जो भी लगा के आए हैं पहला उनको नंबर मिल जाएगा। ये बच्चों देख लीजिए, सारी पुस्तकें आपके एग्जाम में बन सकता कोई ना कोई। उसके बाद है कि एनल्स डी ज्योग्राफी पत्रिका संबंधित है। ठीक है, तो किससे बच्चों संबंधित है, आपको ये बताना है। ये बच्चों विडाल दी ब्लास से संबंधित है, इसमें का भी होगा। फिर है कि पार्थिव दृश्यों की एकता का तात्पर्य क्या है, आपको ये बताना है। इसका बच्चों तात्पर्य है जो है, ठीक है, वो क्या है, वो है भौतिक कारक एक दूसरे पर आधारित और से संबंधित है। उसके बाद है कि विडाल दी ब्लास की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी बच्चों है, आपको बताना है। ठीक है, तो मानव भूगोल का सिद्धांत इसमें का पहला है। ग्रिफिन टेलर की पुस्तक ज्योग्राफी इन द जो कि 20 सेंचुरी, ये जो पुस्तक बच्चों कब प्रकाशित हुई थी, ग्रिफिन टेलर की बच्चों जो कि ये पुस्तक है 1951 में हुई थी, इसमें का पहला है। फिर कि ग्रिफिन टेलर ने निश्चयवाद को क्या कहा, इन्होंने बच्चों निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा है, इसमें का भी। फिर कि डॉक्टर तैथम ने निश्चयवाद को क्या कहा है, आपको बताना है। इन्होंने बच्चों जो है क्रियात्मक संभववाद कहा है, इसमें का डी। फिर कि परसंभववाद का प्रयोग कहाँ किया, आपको बताना है, तो कहोगे ब्रिटेन में, इसमें का बी। फिर है कि ईसा बोमेन संबंधित हैं, ये बच्चों अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, इसमें का सी होगा। फिर है कि इमैनुअल कांट एक जर्मन है, तो एक जर्मन एक क्या है बच्चों, बच्चों ये जो एक जर्मन है ये वैज्ञानिक दार्शनिक दोनों हैं, इसमें का सी होगा। फिर इतिहास की भौगोलिक धुरी की स्थापना कब हुई, आपको बताना है, तो 1904 में, इसमें का बच्चों डी होगा। उसके बाद है कि ग्रंथ आपका है कि डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ रियलिटी, ये बच्चों संबंधित है। ठीक है, तो हल्फोर्ड जे मैकेंडर से संबंधित, इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि ब्रिटेन में डडले स्टाम्प को भूमि उपयोग के लिए कब जो है सर की उपाधि दी गई, आपको बताना है, 1965 में, इसमें का पहला। फिर यहाँ से दिया हुआ है ग्लोसरी ऑफ जियोग्राफिकल टर्म, यह बच्चों जो है किसकी कृति, किसकी पुस्तक है, तो जो है डडले जो कि स्टाम्प की है। उसके बाद है कि निम्नलिखित भूगोलवेत्ता में से कौन ब्रिटेन स्कूल से जो है संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो जो आपके जो दिए हुए हैं डिमंजिया, ये बच्चों जो कि ब्रिटेन स्कूल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये बच्चों फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं,
इसमें का डी। उसके बाद किसने जो है स्पष्ट किया कि प्राकृतिक प्रदेश निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष प्रदेश होते हैं। ये बच्चों जो है हर्बर्टसन ने कहा है। इसमें का पहला। लास्ट में बच्चों आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं, पेपर जैसे हो जाएगा तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा 8173840090। खासकर अवध विश्वविद्यालय वाले सभी विद्यार्थी अपना पेपर भेज देंगे। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव भूगोल के विशेषज्ञ हैं, आपको बताना है। तो ये आपके जो है MJ न्यूविजन जी हैं। इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन, और भी इसके मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर सॉल्व कराए हैं। तो 2-3 मॉडल पेपर आपको देख के जाना है, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे रखा है, सारे वीडियो इसी में हमारे जो है ऐड होते जाएंगे। तो आप यदि देर से वीडियो देख रहे हैं तो जाकर के सारी इसकी क्लासेस 2-3 पेपर एक सब्जेक्ट के आपको देख लेना है। मिलता है वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।